हेलो एंड वेलकम टू एक्मे एंट्रेंस एक्सपर्ट। मैं पंकज मिश्रा आपका वेलकम करता हूं हिस्ट्री के इस न्यू लेक्चर में। अर्लियर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट वॉर ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड आफ्टर दैट हमने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बात की थी। एक तो मैंने जितने भी वॉर हैं, है ना, वॉर के ऊपर बात की थी कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर क्या है, सेकंड कर्नाटिक वॉर क्या है, इसके ऊपर मैंने बात की थी। एंड देन मैंने आपसे डिस्कशन किया था लेटर मुगल पीरियड। किस पे बात की थी? लेटर मुगल पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आपसे पूछता है लेटर मुगल पीरियड के बारे में। और मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था लेटर मुगल पीरियड के बारे में। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताया था लेटर मुगल पीरियड के बारे में कि जब औरंगजेब की डेथ होती है, आपको पता है कि 1707 में ये जो औरंगजेब की डेथ होती है एंड आफ्टर द डेथ ऑफ, ध्यान रखना, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब क्या होता है, फिर से चीज़ें शुरू हो जाती हैं, यानी कि लेटर मुगल पीरियड शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की। ठीक है, सो आज की जो क्लास होगी वो हमारी होगी मराठास पे। आज हम किस पे बात करेंगे बच्चों? आज हम बात करेंगे मराठा पे। पेशवा क्या होता है, बालाजी बाजीराव कौन थे, बाजीराव कौन थे, है ना। तो ये किस पे क्या है, बाजीराव और बालाजी और पेशवा का मतलब क्या होता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मराठा डायनेस्टी एंड गुरिल्ला वॉर क्या होता है, कौन कौन से पैक्ट किया मुगलों के साथ, इन तमाम इंपॉर्टेंट पहलू पे ऊपर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो होगा मराठा सल्तनत के ऊपर। ठीक है, चलो इसमें बात करते हैं। देखो, मराठा डायनेस्टी में ध्यान रखना, ये जो मराठा डायनेस्टी दिख रहा है, इस मराठा डायनेस्टी में आपको तीन इंपॉर्टेंट क्या मिलेंगे, पेशवा मिलेंगे। मराठा डायनेस्टी में 3 इंपॉर्टेंट पेशवा मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पेशवा का मतलब क्या होता है। ठीक है, मराठा डायनेस्टी ऐसे समझ लो, मराठा डायनेस्टी कम अंडर 3 पेशवास। ठीक है, पेशवा का मतलब क्या होता है, मराठा डायनेस्टी कम अंडर 3 पेशवा। अब आपको समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस पेशवा। पेशवा का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, इस पेशवा का मतलब होता है पीएम। उस समय आप समझ लो कि पेशवा का मतलब होता था प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक मराठा सल्तनत के ऊपर एक किंग होगा, है ना। जैसे आज हमारे इंडिया में देखते हो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के अंदर क्या होते हैं, पीएम होते हैं। तो उस समय क्या था कि मराठास के अंदर, ध्यान रखना, मराठास के अंदर क्या होते थे, पेशवा होते थे, है ना। मराठा के अंदर पेशवा होते थे और इन्हीं पेशवा को हम क्या बोलते थे, प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। इन्हीं पेशवा को हम क्या बोलते थे, प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। तो ये जरूर ध्यान रखना कि पेशवा का मतलब क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, डन। सो एक एक करके इस पे हम बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं, कितने पेशवा हुए, और उस पे हम बात करेंगे। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, मराठा
डायनेस्टी फाउंडेड बाय मराठा डायनेस्टी फाउंडेड बाय शिवाजी महाराज। ये जरूर ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मराठा डायनेस्टी किसने फाउंड करा, तो शिवाजी महाराज। अब यहाँ पे एक करंट अफेयर्स का प्रोस्पेक्टिव ध्यान रखना, जो मुंबई एयरपोर्ट है, ध्यान रखना, जो मुंबई एयरपोर्ट है, ये मुंबई एयरपोर्ट किसके नाम पे है, शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ध्यान रखना कि शिवाजी महाराज क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है किसका, मुंबई का। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शिवाजी महाराज established a council which is known as प्रधान। Shivaji established a council which is known as Pradhan, and Pradhan is responsible for Pradhan is responsible for administration of Marathas। ठीक है, सो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि शिवाजी ने किस काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट किया था, तो शिवाजी ने जिस काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट किया था उस काउंसिल का नाम क्या था, तो उस काउंसिल का नाम था ये प्रधान। ठीक है, और प्रधान का बेसिकली फंक्शन क्या था, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से था कि किस तरीके से पूरी तरीके से कंट्रोल करना है मराठा सल्तनत को, किस तरीके से मराठाओं को एक सिंगल रूल्स रेगुलेशंस के तहत कंट्रोल करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना, इन Maratha period, there was three important पेशवा। ध्यान रखना, मराठा पीरियड के अंदर तीन इंपॉर्टेंट क्या थे, पेशवा थे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पेशवा कौन कौन से थे, एक्चुअली आप कह सकते हो पेशवा को आप एक और काम कह सकते हो, ये हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मराठा सल्तनत, ठीक है, या आप कह सकते हो पेशवा का मतलब प्राइम मिनिस्टर। दो चीज़ें कह सकते हो, या तो इसको प्राइम मिनिस्टर कह दो या हाईएस्ट पोस्ट कह दो, बात एक ही है। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पेशवा। अब एक एक करके तीन पेशवा की हमने बात की थी, अब एक एक करके हम सभी पेशवा के ऊपर बात करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ठीक है, फर्स्ट पेशवा
फर्स्ट पेशवा हम कह सकते हैं बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ। ये जरूर ध्यान रखना, ये क्या थे? फर्स्ट। ठीक है। सो फर्स्ट पेशवा कौन थे? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बार बार चीज़ें रिपीट करने के लिए। पेशवा का मतलब क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर। पेशवा का मतलब क्या हुआ बच्चों? प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो 1713 से लेकर 1720 तक रहे। ठीक है, ध्यान रखना। पहला कंट्रीब्यूशन देखो, he was made a treaty with Mughals. He was made a treaty with Mughals in 1707। तो ध्यान रखना 1707 में आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब ये जो बालाजी विश्वनाथ थे इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी। किससे? मुगलों से, कि ताकि दोनों का एरिया डिवाइड हो सके कि भाई ये आपका एरिया, ये मेरा एरिया है, मैं आपके एरिया में नहीं रहूँगा, आप मेरे एरिया में नहीं आएंगे। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे हो मुगल्स के बीच में एंड मराठाज के बीच में, ये किसने डिसाइड किया था? बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। This treaty was known as Magna Carta of। देखो जो ये ट्रीटी हुई थी मुगल्स एंड मराठाज के बीच में, इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस डिफाइन किए गए कि किसका रूल्स रेगुलेशंस कौन होगा, क्या होगा, उस तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दिस ट्रीटी वाज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा एम्पायर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी यहाँ पे ये मैग्ना कार्टा है ना, ये आपसे पूछेगा। तो मैग्ना कार्टा क्या है? तो ध्यान रखना बालाजी विश्वनाथ ने जो ट्रीटी की थी उसी ट्रीटी को हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि ये मैग्ना कार्टा क्या है। हम थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं कि ये मैग्ना कार्टा क्या है। हम बात कर लेते हैं कि ये मैग्ना कार्टा क्या है। तो ध्यान रखना, मैग्ना कार्टा के ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं तो बेसिकली ये एक क्या था? एक रिटन डॉक्यूमेंट था। क्या था? एक रिटन डॉक्यूमेंट था। रिटन डॉक्यूमेंट्स विच डिफाइन वेरियस राइट्स ऑफ पीपल। मतलब ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट था और जिस डॉक्यूमेंट में हमने ये डिफाइन करा कि लोगों के कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं, किस तरीके से लोग अपना जीवन जी सकते हैं, उनको लेके इस मैग्ना कार्टा में काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन की गई थी। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्ना कार्टा क्या है। अब ये ध्यान रखना कि ये जो मैग्ना कार्टा है, ये जो मैग्ना कार्टा है 1215 में पहले कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया? इंग्लैंड में इम्प्लीमेंट किया गया। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊँगा, जब आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊँगा और इंडियन पॉलिटी में जब हम बात करेंगे पार्ट 3
जब इंडियन पॉलिटी में हम पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड करेंगे, जब हम पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड करेंगे तब उस पर हम डिस्कशन करेंगे। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब होगा तब हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस मैग्ना कार्टा। ठीक है, सो हम जरूर इस पे बात करेंगे मैग्ना कार्टा के ऊपर कि मैग्ना कार्टा क्या है, किस तरीके से मैग्ना कार्टा काम करता है। मैग्ना कार्टा एक वेरियस टाइप ऑफ रूल्स रेगुलेशन है, एक राइट है जो डिफाइन किया गया पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और फर्स्ट टाइम मैग्ना कार्टा कब डिफाइन हुआ था? 1215 में। ठीक है, 1215 किसने ये किया था? द किंग ऑफ इंग्लैंड।